बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वित्र की नमाज। नाजरीन, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। वित्र का मतलब है तेक, यानी 1, 3, 5, 7 रकात। ये रात की नमाज का आखिरी हिस्सा होती है। वित्र नमाज वाजिब मानी जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कभी नहीं छोड़ा। इसका मकसद रात की इबादत को मुकम्मल करना है। ये अल्लाह के तेक होने की निशानी है। जैसा हदीस में है, अल्लाह वित्र है और वित्र को पसंद करता है। ईशा की नमाज के बाद वित्र पढ़ी जाती है। तहज्जुद के बाद पढ़ना अफजल है। अगर तहज्जुद का इरादा हो, वित्र को छोड़ना गुनाह है। इसका तरीका बाकी नमाज़ों से थोड़ा अलग है। कुरान में सीधा हुक्म वित्र के लिए नहीं, मगर रात की नमाज की ताकीद आई है। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वित्र हक है, जो इसे ना पढ़े वह हम में से नहीं। एक और हदीस, रात की आखिरी नमाज वित्र बनाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1, 3, 5, 7, 9 और 11 रकात वित्र पढ़ी है, मगर ज़्यादातर 3 रकात पढ़ी जाती थी। वित्र रात की इबादत की मोहर है। इससे पूरी रात की नमाज मुकम्मल होती है। वित्र के साथ दुआ कुनूत पढ़ना सुन्नत है। दुआ कुनूत में अल्लाह से मदद, हिदायत और माफ़ी मांगी जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी उम्मत को ख़ास तोहफ़ा बताया। वित्र का वक्त ईशा की नमाज के बाद शुरू होता है। फज्र की अजान से पहले तक इसका वक्त रहता है। अगर तहज्जुद का इरादा हो तो वित्र आखिरी में पढ़े। अगर तहज्जुद का इरादा न हो तो ईशा के बाद ही पढ़ ले। सफ़र में भी वित्र पढ़ना ज़रूरी है। अगर नींद में चूक जाए तो फज्र से पहले कज़ा करे। हदीस में आया, जो वित्र भूल जाए वह सुबह पढ़े। वित्र को जानबूझकर छोड़ना गुनाह है। वक्त पर पढ़ना अफजल है। आखिरी हिस्से में पढ़ना सबसे बेहतर है। नियत करें, मैं 3 रकात वित्र की नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। पहले 2 रकात ऐसे पढ़े जैसे मगरिब की नमाज। दूसरी रकात में तहज्जुद बैठे और फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हो। तीसरी रकात में सूरह फातिहा और कोई सूरह पढ़े। फिर किरात के बाद तकबीर कहे, अल्लाहु अकबर, हाथ उठाए, फिर दुआ कुनूत पढ़े। दुआ कुनूत के बाद रुकू और सजदा करे। फिर तहज्जुद, दुरूद और दुआ पढ़कर सलाम फेरे। दुआ कुनूत भूल जाए तो सजदा सहब करे। वित्र पढ़ने के बाद दुआ करना अफजल है। वित्र छोड़ने से रात की इबादत अधूरी रहती है। यह अल्लाह के करीब ले जाने वाली नमाज है। गुनाह माफ़ होते हैं, दिल को सुकून मिलता है, ईमान मजबूत होता है। दुआ कुनूत में मांगी गई दुआ जल्दी कबूल होती है। रिज़्क में बरकत होती है, तंगी दूर होती है, बीमारियों में राहत मिलती है और आखिरत में ऊंचा मकाम मिलता है। दुआ कुनूत में अल्लाह की मदद मांगी जाती है। इसमें हिदायत की दुआ है। इसमें दुश्मनों से हिफाजत की दुआ है। इसमें गुनाहों की माफ़ी की दुआ है। यह दुआ हर वित्र में पढ़ी जाती है। अगर याद न हो तो रब्बना आतिना पढ़ना भी सही है। दुआ कुनूत को दिल से महसूस करके पढ़ना चाहिए। वित्र में इसे खड़े होकर पढ़ना सुन्नत है और अगर भूल जाए तो सजदा सहब करे। वित्र में दुआ कुनूत पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगातार सुन्नत थी। एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मैं सिर्फ़ एक नफल नमाज पढ़ पाऊँ तो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वित्र पढ़ लो, क्योंकि वित्र हक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, वित्र रात की इबादत का ताज है। एक बार एक सहाबी सफ़र में थके हुए थे, मगर वित्र पढ़कर ही सोए। किसी ने पूछा, इतनी थकान में भी क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसे कभी छोड़ते नहीं देखा। सफ़र हो, बीमारी हो, सहाबा वित्र ज़रूर पढ़ते थे। उन्होंने कहा, वित्र वह चाबी है जो अल्लाह के खजाने खोल देती है, और यह चाबी रात को मिलती है। जो इसका इस्तेमाल करता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। वित्र को हल्का न लें, यह वाजिब है। इसे हमेशा समय पर पढ़ें।
بہتر ہے کہ تہجد کے بعد پڑھے۔ اگر تہجد کی عادت نہیں ہے تو عشاء کے بعد پڑھ لے۔ سفر میں بھی اسے نہ چھوڑے۔ دعائے قنوت یاد کرے۔ اگر نہ آتی ہو تو چھوٹی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وتر رات کی عبادت کا مکمل کرنے والا ہے۔ اسے دل سے اور دھیان سے پڑھے اور ہر رات اسے اپنی آخری نماز بنائے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔